उत्तर प्रदेश सरकार 5 की मंशा के अनुसार जनपद मैनपुरी में पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे 0.5 मिशन जागृति अभियान के तहत आज मैनपुरी महिला डिग्री आरसी कॉलेज में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्म सुरक्षा, साइबर अपराध, सामाजिक बहकावे और भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रति सजग करना रहा। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को एक प्रेरणादायक शॉर्ट मूवी दिखाई गई, जिसके माध्यम से ये संदेश दिया गया कि वर्तमान समय में किस प्रकार गलत संगति, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, भावनात्मक शोषण और जल्दबाजी में लिए गए फैसले युवाओं और युवतियों के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। फिल्म के जरिए ये भी समझाया गया कि सतर्कता और सही निर्णय ही सुरक्षित भविष्य की कुंजी है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी गणेश ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, आज की बेटियां पढ़ाई के साथ साथ आत्म सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हो, ये बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसे अभियानों के माध्यम से अपराध को होने से पहले रोकना ही मिशन जागृत का मुख्य उद्देश्य है। पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्राओं को ये भी जानकारी दी गई कि किसी प्रकार की छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग, साइबर उत्पीड़न या दबाव की स्थिति में बिना डर के पुलिस से संपर्क करें। इसके लिए महिला हेल्पलाइन नंबर, साइबर क्राइम हेल्पलाइन और स्थानीय थाने की भूमिका पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस विभाग के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा, ऐसे कार्यक्रम छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करते हैं। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने सवाल जवाब के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं रखी, जिनका पुलिस अधिकारियों ने सरल और व्यवहारिक ढंग से समाधान किया। ऑपरेशन जागृति के तहत आगे भी जनपद के स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर जागृति किए जाएंगे। जितनी भी बातें फिल्म के माध्यम से दिखाई गई है, बताई गई है, उसका उद्देश्य यही है कि आप सजग हुए, सतर्क हुए और अपने भविष्य। हमारे आसपास में ही ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वापसी नहीं है। आपने देखा होगा कि बच्चियां जाती है, भावुकतावश लड़के चले जाते हैं, खुशनसीब होते हैं, इसकी वापसी हो जाती है। वापसी तो हो जाती है, लेकिन समाज में, परिवार में, स्कूल, कॉलेज में उसकी क्या स्थिति होती है वो आपको सभी को पता है। परिणाम मैं बताता हूँ, लड़के अधिकांश लड़कों की जेल होती है, माँ सफर करते हैं, और बच्चियों की क्या स्थिति होती है उसके लिए अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि हमें वो समझना पड़ेगा कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर यहाँ बैठे हैं, तो हमें पता है कि हम सभी का एक कोई ना कोई लक्ष्य है। ऑपरेशन जागृति जो 5वां चरण का जो कार्यक्रम है, इसके तहत हम लोग आज आरसी इंटर स्कूल में आए हैं और यहाँ बच्चों से संवाद किया गया है और इससे डेडिकेट जो मूवी थी उसको दिखाई गई है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों को वो एक तो संवेदनशील बनाना, जो भागने की प्रवृत्ति होती है, गलत कदम उठाने की प्रवृत्ति होती है, उससे सेंसिटाइज करना, उसके पेरेंट्स को बताना। और सबसे अच्छी बात है यहाँ के टीचर्स वगैरह ने भी बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात को रखा है और बच्चियों ने भी इंटरेस्ट लिया है। हमें उम्मीद है कि हम अपनी बात को बताने में सफल रहे हैं और भविष्य में इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है उसमें निश्चित तौर पर रोकथाम लगेगी। सर, अगर बात करें तो मिशन शक्ति ऑपरेशन जागृति ये काफी दिनों से चल रहा है। सर, किस तरह का देखने को मिला है बच्चों को? देखिए, ऑपरेशन जागृति का उद्देश्य ये है कि जो भी कोई गलत कदम बच्चियां या फिर पेरेंट्स या किसी कहीं भी मिस्टेक होती है उस प्रवृत्ति को रोकना है। पहले ही लोगों के बीच में जाना है, स्टेक होल्डर के बीच में जाना है। तो इस पर जो मेन मुद्दा था कि बच्चियों के मतलब बाहर चले जाने का, तो उसमें उसी को लेकर लक्षित ये प्रोग्राम था और इसके तहत ही हम लोग हर एक जनपद में, मैनपुरी में स्कूल, कॉलेज, पेरेंट्स, टीचर सभी से संवाद किए हैं और ये अब तक का सबसे सफल कार्यक्रम रहा। क्या निर्देश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को ये निर्देश है कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। अगर आपके साथ कोई इस तरह की कोई बात होती है मतलब जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसके लिए कई डेडिकेट लाइन फोन लाइन है, 112 है, बच्चियों के लिए 1098 है, उसको डायल करें, संवाद करें। पुलिस हमेशा तत्पर है आपकी सेवा करने के लिए और अच्छे माहौल में पढ़ाई लिखाई करें।